की ओर से अनलॉक 1 के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत आज से कई राज्यों में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट खुल गए, जिनमें जाने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। हालांकि महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में अभी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। तो दिल्ली में ही आप देखिए कालका जी मंदिर और अन्य मंदिर जो है वो भी खुल गए हैं। लोगों का जाना वहां पर शुरू हो चुका है। अनलॉक 1 में और ज़्यादा एक तरीके से छूट मिली है। धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। अब श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने पे मुंह पे मास्क लगाना अनिवार्य होगा और जो शर्तें दी गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी होगा। अनलॉक 1 के पहले चरण में आज से धार्मिक स्थान, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, जिनके लिए केंद्र सरकार पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, जिसके मुताबिक मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस या फिर धार्मिक स्थान में अगर एसी है तो उसका तापमान 24 डिग्री से कम नहीं होगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धर्म स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए निशान पर ही खड़ा होना होगा। वहीं धर्मस्थलों में मूर्तियां या पवित्र किताबों को छूने पर रोक होगी और हाथ से प्रसाद या पवित्र जल भी नहीं दिया जा सकेगा। जबकि शॉपिंग मॉल्स के एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में जितने लोगों के बैठने की जगह होगी, उसके 50% लोगों को ही बैठकर खाने पीने की इजाजत दी जाएगी। वहीं होटल में ठहरने वालों को अपनी पिछली यात्राओं का ब्यौरा और बीमारी की जानकारी देनी होगी। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि शॉपिंग मॉल में गेमिंग एरिया यानी बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स नहीं खोले जाएंगे और 65 साल से अधिक उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कई बीमारियों से पीड़ित लोगों को धार्मिक स्थानों, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट में जाने की इजाजत नहीं होगी। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस दौरान लोग मास्क लगाए हुए तो दिखे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी हैं। घूमने टहलने लोग यहां निकले, चाय पार्टी करते दिखाई दिए। लोगों ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। एक तरफ मुंबई में कोरोना का संक्रमण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ लोग जो है जिनको अब धीरे धीरे सरकार ने ये अनुमति दी है कि आप शाम को और सुबह अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो मरीन ड्राइव पर आकर पार्टियां करते हुए हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हम आपको करीब से दिखाना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं, यहाँ पर अनुमति दी गई है कि आप जो है वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से लापरवाही दिखाते हुए मरीन ड्राइव पर पार्टी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डब्बे में खाना लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे फ्रंट लाइन के कोरोना योद्धा जिसे हम कहते हैं, पुलिस हो, हमारा मेडिकल स्टाफ हो, ये दिन रात कोशिश कर रहा है कि मुंबई से, देश से कोरोना चला। तो आज से धार्मिक स्थल जो हैं अनलॉक 1 के तहत खुले हैं कई जगहों पर। योगी आदित्यनाथ को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो भी इस वक्त मंदिर परिसर में ही नजर आ रहे हैं। खास आस्था उनकी देखी गई है मंदिरों को लेकर, और ऐसे में जब अभी सारे धार्मिक स्थल बंद थे तो वो भी नहीं जा पाए हैं स्वाभाविक तौर पर। और आज का दिन जब अनलॉक 1 के तहत कई जगहों पर धार्मिक स्थल खुले हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ। तो अनलॉक 1 के तहत दरअसल अब कई छूट और दी गई है, लेकिन अभी भी कई फैसले राज्यों के अनुसार ही लिए जा रहे हैं। कुछ राज्यों में इसके फैसले भी नहीं लिए गए हैं कि वहाँ धार्मिक स्थल खोला जाए। गाजियाबाद में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, लेकिन यूपी में और जगहों पर धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी गई है। और उसी के साथ साथ रेस्टोरेंट वगैरह भी खुल जाएंगे, मॉल्स खुल जाएंगे, लेकिन सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे। और इसी के तहत आप देख रहे हैं तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर पहुँचे हैं पूजा अर्चना करते हुए, पुजारी से इस वक्त बात करते हुए, क्योंकि खास लगाव उनका देखा गया है। हालांकि पहले जब कोरोना काल नहीं था तो आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती थी जब योगी आदित्यनाथ मंदिर जाते थे, गोरखनाथ धाम जाके वहाँ दर्शन करते थे। लेकिन क्योंकि
अनलॉक के चलते धार्मिक स्थल बंद थे, ऐसे में गोरखनाथ मंदिर भी बंद था और इसलिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नहीं आ पाए थे। लेकिन अब जब ये गोरखनाथ मंदिर के कपाट खुले हैं तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की है। मंदिर परिसर से बाहर निकलते समय की तस्वीरें जब वो अब पूजा करके बाहर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जहां पर गोरखनाथ मंदिर है और इस मंदिर से ही एक खास जुड़ाव योगी आदित्यनाथ का रहा है। और ऐसे में आज अनलॉक 1 के तहत जब गोरखनाथ मंदिर ये खुला तो योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह ही दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। हालांकि वहां पर पहले से ही वो तैयारियां कर ली गई थी कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से वो टीका और माला पहनाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी विधि विधान के साथ हमने पहले भी कई बार वो तस्वीरें देखी हैं जब योगी आदित्यनाथ पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरों में भी कैद होते हैं और उनकी जो ये आस्था है दरअसल वो दिखती भी है। और इसी के तहत अब जब अनलॉक 1 में मंदिर के कपाट खुले हैं तो योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, पुजारियों से बातचीत भी कर रहे हैं वो इस बीच। और मंदिर परिसर से निकलते वक्त भी हमने देखा कि कुछ और दिशा निर्देश भी वो देते हुए वहां पर नजर आए थे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज अनलॉक 1 के तहत जब मंदिर खुले हैं तो वहां पहुंचे हैं। हालांकि अभी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये अनुमति नहीं दी है कि मंदिर जो हैं, धार्मिक स्थल जो हैं वो खुलेंगे। तो अभी कई जगहों पर बंद हैं, जिनमें से राजस्थान, गाजियाबाद भी एक जगह, जहां यूपी के और जगहों पर तो फिलहाल धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन गाजियाबाद में अभी पाबंदी लगाई गई है। और इसी के साथ साथ आज से मॉल, रेस्टोरेंट ये भी खुलेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ, और उन नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि मास्क लगा के जाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और जो भी जगह, जिस जगह आप जा रहे हैं, चाहे हमने इससे कुछ दिन पहले भी तस्वीरें देखी थी जब मंदिर के कपाट खुलने थे, उससे पहले ही पुजारी और मंदिर के जो स्टाफ हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरे मंदिर की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, ये तमाम कदम जो वो इस वक्त कोरोना काल में उठा सकते हैं वो कदम भी मंदिर परिसर में उठाया गया है। तो अब उसी के तहत अनलॉक 1 में धीरे धीरे छूट दी जा रही है और कई चीज़ें अब खुल गई हैं, लेकिन इसी के साथ आप लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। जिम्मेदारी ऐसी कि आपको खुद सोचना होगा कि जो छूट मिली है उसका नाजायज़ फ़ायदा आपको नहीं उठाना है। मास्क लगा के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। इसलिए आपको भी जागरूक रहना होगा घर से बाहर निकलते वक्त। फिलहाल गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे पूजा अर्चना करने। खास जुड़ाव, खास लगाव गोरखनाथ मंदिर से योगी आदित्यनाथ का रहा है। बहुत बार योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है। और ऐसे में जब अनलॉक 1 के तहत आज से धार्मिक स्थल खुले हैं तो गोरखनाथ मंदिर के भी कपाट खुले हैं और सुबह सुबह ही योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच गए, पूजा अर्चना उन्होंने की। हालांकि उसके बाद वो मंदिर परिसर से फिलहाल बाहर की तरफ निकल गए हैं। देखिए, मंदिर आज से सरकार के शासनादेश के नियम के अनुसार आज खुल गया है और जो भी गवर्नमेंट का नियम है, शासन प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ फॉलो किया जाएगा। इसमें क्या विशेष है? विशेष कुछ नहीं है, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो जितने भी श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करने का आदेश दिया गया है। अच्छा, प्रसाद वगैरह के वितरण के बारे में? प्रसाद तो अभी देखिए, अगर दुकान खुल जाता है तो दर्शनार्थी लोग लेकर आएगा तो उसको साधारण रूप से चढ़ा दिया जाएगा। बाकी किसी को भस्म और भभूति ऐसे कुछ नहीं है, नहीं दिया नहीं। उधर बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ आरजेडी ने थाली पीटकर गरीब अधिकार दिवस मनाया। आरजेडी ने बीजेपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली और सीएम नीतीश कुमार का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का विरोध किया।
और राजधानी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के साथ कई नेता और कार्यकर्ताओं ने थालियां पीटकर अपना विरोध जताया। आरजेडी ने लॉकडाउन के बीच बिहार पहुंचे प्रवासियों के रहने और खाने पीने के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। आरजेडी आज थाली बजा रही है, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आरजेडी आज गरीब अधिकार दिवस मना रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार पुलिस की उस चिट्ठी का भी मुद्दा उठाया जिसमें प्रवासी मजदूरों पर टिप्पणी की गई थी। तेजस्वी ने उस चिट्ठी के बहाने नीतीश और अमित शाह पर हमला किया। उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। आरजेडी के इस हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन सामने आए। उनकी थाली खाली थी, खाली रहेगी, क्योंकि बिहार की जनता ने जब 15 साल उनकी थाली में सत्ता सौंपी थी तब उन्होंने सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया था। बीजेपी के साथ जेडीयू ने भी आरजेडी पर पलटवार किया। जेडीयू ने इसके लिए पोस्टर का सहारा लिया जिसमें लालू यादव के साथ पार्टी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और एक विधायक की तस्वीर दिखाई दी। पोस्टर में तीनों नेताओं को थालियां पीटते दिखाया गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बिल नहीं चुकाने पर मरीज को बिस्तर से बांधने का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि एक निजी अस्पताल ने बुजुर्ग मरीज के इलाज के बाद उसे 11,000 रुपए का बिल थमाया और जब मरीज के परिजन पैसे नहीं दे पाए तो बुजुर्ग मरीज को बिस्तर से बांध दिया गया। बुजुर्ग के हाथ और पैर को रस्सी की मदद से बांधा गया ताकि वो बिना पैसे दिए वार्ड से भाग ना जाए। वीडियो में दिखा कि मोटी रस्सी से बंधे मरीज को करवट लेने में भी परेशानी हो रही थी। बिस्तर पर रस्सी से बंधे बुजुर्ग ने बताया कि वो डॉक्टर से कई बार छोड़ देने की गुहार लगा चुके हैं। क्यों बांध रखा आपको? पैसा लेने के लिए। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और जिले के डीएम ने जांच के आदेश दिए। मैं एक बुजुर्ग के साथ कुछ अमानवीय घटना होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बेस पर हम लोगों ने एक दल बनाकर एसडीएम और एक डॉक्टर का कंबाइंड दल जो है सिटी हॉस्पिटल भेजा है। लॉकडाउन में मजदूर अपने अपने राज्यों में लौट गए तो अब जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है तब इन्हीं मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मजदूरों की कमी की वजह से देश के सबसे धनी किसान को खुद ट्रैक्टर चलाना पड़ा। देश का सबसे अमीर किसान, कुल संपत्ति 740 करोड़ रुपए, मजदूर नहीं मिला तो खुद ट्रैक्टर चलाया। चौंक गए ना? ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। मैसेज भी देख लीजिए। 740 करोड़ की संपत्ति वाले किसान से मिलिए। तनिक भी दंभ नहीं, खेत पर मजदूर नहीं आया तो खुद ही ट्रैक्टर से काम ले लिया। तस्वीर पर गौर करिए। ट्रैक्टर पर बैठा ये शख्स महेंद्र सिंह धोनी जैसा लग रहा है। शानदार बाइक और कारों का शौक रखने वाले धोनी ट्रैक्टर पर क्या कर रहे हैं? क्या किसी ने धोनी की तस्वीर ट्रैक्टर पर लगा दी? तो अब इन दोनों तस्वीरों की पड़ताल करते हैं। तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं तो हमने इनके ही सोशल मीडिया अकाउंट पर इन तस्वीरों को खोजा। तस्वीर ना तो धोनी के ट्विटर अकाउंट पर मिली, ना फेसबुक पर और ना ही इंस्टाग्राम पर। तो ये तस्वीर आई कहां से? जवाब दिया धोनी की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के ट्विटर हैंडल ने। चेन्नई सुपर किंग ने लिखा है, धोनी अपनी नई सवारी पर राजा सर से मिले। वीडियो में धोनी ट्रैक्टर चलाना सीख रहे हैं। उनके साथ ट्रैक्टर पर एक और आदमी भी है जो उन्हें ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है। धोनी ने जैसे ही ट्रैक्टर भगाया, साथ बैठा शख्स घबरा गया और उसने ट्रैक्टर पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ने ये ट्रैक्टर अपने फार्म हाउस के लिए खरीदा है, जिसकी कीमत 7,90,000 से 8,40,000 रुपए के बीच है।
ये वही फार्म हाउस है जहां धोनी ने फरवरी में खेती की शुरुआत की थी, जिसकी विधिवत पूजा अर्चना की गई, नारियल भी फोड़ा गया। इसके बाद धोनी ने बीज की बुआई की। इस वीडियो के बारे में धोनी ने फेसबुक पर लिखा था, रांची में 20 दिनों में खरबूजे और पपीते की ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। इस बार बहुत उत्साहित हूं। धोनी हर फील्ड में नया करते हैं, चाहे वो ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड। उनके चाहने वाले उनके हर काम को सराहते हैं, चाहे वो छक्का लगाना हो या फिर सबसे अमीर किसान बनकर खेती करना। 44 सेकंड का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। कार और बाइक के बाद खुद लाल रंग का ट्रैक्टर चलाकर धोनी ने हर किसी का दिल जीत लिया। हमारी पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी अपने होम टाउन रांची में परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। धोनी की गाड़ियों के कलेक्शन में एक ट्रैक्टर भी शामिल हो गया है, जिसे वो खेती करने के लिए चलाना सीख रहे हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29,000 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1282 नए मरीज पड़े हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 28,936 हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज भी लगातार हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 335 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के ठीक हुए मरीजों की संख्या 10,999 पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मॉल में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रोबोट तैनात कर दिए गए। कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद वहां के ज्यादातर बाजार और मॉल खोल दिए गए। लेकिन वहां आए लोग कोरोना की चपेट में आने से बच सकें, इसके लिए मॉल में रोबोट तैनात किए गए। ऐसा ही एक रोबोट मॉल में मौजूद लोगों को सैनिटाइजर बांटता नजर आया। कुत्ते की तरह दिखने वाला ये रोबोट पूरे मॉल में घूम घूम कर लोगों को हाथ साफ करने के लिए जागरूक करता दिखा। मॉल में खरीदारी करने पहुंचे कई लोग इन रोबोट को देखकर हैरान हो गए। खासकर वहां मौजूद बच्चे रोबोट देखकर बेहद खुश नजर आए। एक बच्चा रोबोट में रखे सैनिटाइजर से हाथ साफ करता दिखा। बताया गया कि कई लोग तो वहां सिर्फ रोबोट देखने और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच रहे हैं। खास तरह के ये रोबोट 5G तकनीक से लैस हैं, जिन्हें दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली के छावला इलाके में एक लड़के पर पिस्तौल तानकर उसकी पिटाई कर दी गई। बताया गया कि पीड़ित लड़का टिकटॉक पर वीडियो बनाता था, जिसे गांव में रहने वाले कुछ लड़के पसंद नहीं करते थे। और इसी बात से नाराज गांव के ही कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया और पिस्तौल तानकर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान लड़के से बार बार माफी भी मंगवाई गई। हालांकि उस लड़के ने कई बार उनसे माफी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद उसे काफी देर तक पीटा गया। सॉरी बोल दोबारा। बस सॉरी। बताया गया कि घटना 3 जून की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। इंग्लैंड में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौत पर शुरू हुए प्रदर्शनों की आंच दुनिया के कई मुल्कों में पहुंच गई। लंदन में भी बारिश के बीच जारी प्रदर्शन के चौथे दिन सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, जिनकी पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में रंगभेद के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां लेकर वहां की एक सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस का घुड़सवार दस्ता वहां पहुंचा। लेकिन लोगों का गुस्सा और भड़क गया और घुड़सवार दस्ते पर ही लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि घुड़सवार दस्ता प्रदर्शनकारियों के बीच फंस गया और एक घोड़ा वहां से भागता हुआ भी नजर आया। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से भी आई, जहां कोर्ट से प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बाद हजारों लोग जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी अश्वेत लोगों को मारना बंद करो लिखा हुआ बैनर हाथों में लिए हुए थे। प्रदर्शन के दौरान रंगभेद के खिलाफ लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी किए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध तरीके से सरकारी मकानों में रह रहे लोगों को हटाने गई नगर निगम की टीम पर नाराज लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि इन लोगों ने सरकारी मकानों पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था और यही वजह रही कि नगर निगम की टीम मकानों को खाली कराने के लिए वहां पहुंच गई।
लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने नगर निगम के लोगों का विरोध किया और उनकी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। गाड़ी में बैठे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इससे पहले नगर निगम के लोगों ने इन लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। हमलावरों में ज्यादातर महिलाएं थी, जो कर्मचारियों और उनकी गाड़ी पर पथराव करने में शामिल दिखीं। हमले की जानकारी मिलते ही घटना वाली जगह पर भारी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे और आरोपियों को पकड़ना शुरू कर दिया। पथराव हुआ, उसमें जो शासकीय गाड़ी वहाँ थी, गाड़ियों को नुकसान हुआ है। कितने लोग घायल हुए? निगम से कर्मचारियों 3 से 4 लोगों को चोट लगी थी। बताया गया कि करीब 200 परिवार अटल आवास योजना के तहत बने मकानों में अवैध तरीके से रह रहे हैं। एलएसी पर बेवजह जंग जैसे हालात पैदा करने के बाद भारत चीन को शांति की भाषा समझाने में कामयाब रहा। लद्दाख पर सीमा विवाद को लेकर चीन को आखिरकार झुकना पड़ा है। चीन अब भारत के साथ शांति से सीमा विवाद सुलझाने की बात कर रहा है। इस तरह भारत चीन के संबंधों में 6 जून की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। लेकिन उसी 6 जून को चीन की मीडिया अपनी ताकत का झूठा दिखावा करने में जुटी थी। जिस वक्त भारत शांति और संयम का पाठ पढ़ा रहा था, उसी वक्त बीजिंग में दुनिया को धमकाने और भावनाएं भड़काने का खेल खेला जा रहा था। चीन की नीयत का पर्दाफाश। युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। चीन के मीडिया में जंग जैसा माहौल क्यों? 总统特朗普下达相关命令，将在几个月内进实验。他还表示，今年秋天会将核弹头生产纳入日程安排。मुंह में राग, बगल में युद्ध की आग। ये तस्वीरें चीन के एक बड़े गुनाह की गवाह हैं। ये उस षड्यंत्र के सबूत हैं जो जिनपिंग भारत चीन सीमा से कोसों दूर अपने घर में बैठकर रच रहे हैं। आज चीन के खेल की पोल खुलने वाली है। चीन की साजिश के सभी तार आज सुलझने वाले हैं। चीन के चेहरे पर लगा शांति का मुखौटा आज उतर जाएगा और जिनपिंग का असली चेहरा पूरी दुनिया देखेगी। साजिश की इस कहानी के तार कैलेंडर की उस तारीख से जुड़े हैं जिस पर सारी दुनिया की निगाहें जमी थी, यानी 6 जून। 6 जून को एलएसी के पास चीन की तरफ मोल्डो पॉइंट पर भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अहम शांति वार्ता हुई, जिसमें भारत सीमा पर बेवजह तनाव पैदा कर रहे चीन को शांति की भाषा समझाने में कामयाब रहा। लद्दाख में हुई मिलिट्री कमांडर लेवल मीटिंग ने असर भी दिखाया। अब चीन ने दुनिया के सामने वादा किया कि वो शांति से पूरे विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन के बीच सैन्य स्तरीय बातचीत सकारात्मक रही। दोनों देश समस्या के जल्द समाधान के लिए सहमत हैं। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों में सैन्य और राजनयिक स्तरीय बातचीत जारी रहेगी। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर चाइना को कहा कि उसको अपने एग्रेशन को विकेट करना पड़ेगा और वो पोजीशन तैयार करनी पड़ेगी जो अर्ली अप्रैल में थी। चाइना ने कहा कि आप हिंदुस्तान जो है अपना कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसको रोक दे। ये डिमांड उसकी कंप्लीटली बेबुनियाद थी। ये बात 6 जून को हुई, जिसके आधार पर भारत चीन सीमा पर शांति की कोशिश कर रहा है। चीन भी शांति का पक्षधर दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत कहीं कुछ और तो नहीं। 6 जून को जब लद्दाख में चीन भारत से शांति की बातें कर रहा था, उसी समय वहां से कोसों दूर बीजिंग में साजिश रची जा रही थी।
बातचीत के दौरान ही चीन अपने सरकारी चैनल सीसीटीवी की वेबसाइट पर भारत और अमेरिका के खिलाफ भड़काऊ वीडियो जारी कर रहा था। सीसीटीवी चीन का सरकारी नियंत्रण वाला टीवी नेटवर्क है, जिसके 50 से ज्यादा चैनल और 100 करोड़ से ज्यादा दर्शक हैं। इसकी वेबसाइट पर 6 जून को ही यानी भारत के साथ वार्ता होने वाले दिन ही जंग की तैयारी, चीन की ताकत, अमेरिका के परमाणु कार्यक्रमों के जवाब जैसे कई मामलों में कई वीडियो जारी किए गए, जिसे चीन में बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा। चलिए आपको कुछ वीडियो को विस्तार से दिखाते हैं। इस वीडियो में चीनी सेना मिनटों में एक लोहे का पुल बनाती दिख रही है। इसमें चीनी सेना के तकनीकी कौशल की तरफ इशारा किया जा रहा है। भारत ने भी LAC इलाके में बुनियादी ढांचों को सुधारने का काम तेजी से किया है। माना जा रहा है कि ये वीडियो भारत के जवाब के तौर पर है। इस वीडियो में चीनी सेना के रात में लड़ने की क्षमता से परिचय कराया जा रहा है। चीनी सेना के इस विंग को खास तौर पर पहाड़ी और जंगली इलाके के लिए तैयार किया गया। भारत चीन सीमा का लद्दाख वाला इलाका भी पहाड़ों से घिरा है। जिस समय यानी 6 जून को भारत लद्दाख सीमा पर चीन के साथ शांति की बात कर रहा है, ठीक उसी समय चीन को अपने सरकारी चैनल सीसीटीवी पर इस तरह के भड़काऊ वीडियो अपलोड करने की क्या जरूरत थी? एक किस्म की फिर दोबारा से दुनिया को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि हमारे पास इस किस्म की क्षमता है, तो इस किस्म के जहाज़ हैं हमने वहाँ रखे हुए। भारत के पास इनसे ज़्यादा बहुत उम्दा जहाज़ हैं और अच्छे पायलट हैं, और अगर ये कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अमेरिका और भारत की जुगलबंदी इस समय चीन पर भारी पड़ रही है और चीन को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा। चीन ने सीसीटीवी चैनल पर अमेरिका से जुड़े भी कुछ वीडियो जारी किए हैं। इस वीडियो में चीन ने अपनी नौसेना के खास गन से लैस जहाज के बारे में बताया है। इस गन से लैस नौसेना का जहाज इस समय हांगकांग के पास तैनात है। इस खास हथियार से गोली के साथ मिसाइल भी दागी जा सकती है। अमेरिका इस समय हांगकांग को लेकर चीन पर लगातार हमला कर रहा है। इस वीडियो में रूस की नई परमाणु नीति का जिक्र किया गया। रूस ने ये नीति अमेरिका को ध्यान में रखते हुए बनाई है। सीसीटीवी ने रूस के हथियार को अमेरिका से मजबूत बताया है। भारत की कोशिश यही रही है कि सीमा विवाद का निपटारा शांति के साथ हो, लेकिन लगता है चीन अभी भी दोहरी चाल चल रहा है। अगर चीन ऐसा भी करता है तो भारत के तीखे तेवर उसने पहले भी देखे हैं, जिसकी वजह से चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा था। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और रंगभेद के खिलाफ अमेरिका में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर एक बार फिर अमेरिका के कई शहरों पर जोरदार प्रदर्शन हुए और न्यूयॉर्क में तो लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में जुलूस निकाल दिया, जो कई इलाकों से होकर गुजरा। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनके हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां भी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने कोरोना की परवाह किए बिना ही अपना विरोध जताया, जबकि न्यूयॉर्क में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मामले हैं। लोगों की भीड़ एक चौराहे पर पहुंची तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। शिकागो से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी हजारों लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में एक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। बाद में लोग एक मैदान में जमा हो गए और काफी देर तक वहीं प्रदर्शन करते रहे। अमेरिका के लुइसियाना में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और पुलिस के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस दौरान लोगों के चेहरों पर मास्क तो दिखाई दिए, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल किसी को नहीं आया। यूपी के अलीगढ़ में एक टायर मरम्मत करने वाले कारखाने में भीषण आग लग गई। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि कारखाने में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो कुछ ही देर में टायर मरम्मत करने वाले कारखाने को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले ली।
जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि कारखाने के आसपास काला धुआं फैल गया। इलाके के लोग भी आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोग सहम गए। जानकारी मिलने के बाद दमकल के लोग भी घटना वाली जगह पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। आग बुझाने के दौरान एक आदमी मामूली रूप से घायल भी हो गया, जिसे इलाके के लोग मदद पहुंचाते दिखाई दिए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। 4 फायर टैंकर बुलवा लिए। घायल तो नहीं हुआ? हाँ, एक आदमी घायल हुआ बचाव कार्य करते हुए। दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। अभी पूरी सफलता किसी को नहीं मिली है और इसी बीच सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है कि कोरोना एक वायरस नहीं बल्कि कोरोना तो एक देवी माँ है, अवतार है, जिसका प्रकोप पूरी दुनिया झेल रही है। खबर फैलते ही महिलाएं पूजा अर्चना में लग गईं ताकि उनका गुस्सा शांत हो। काहे काहे दुनिया में डामाडोल हो गया, हमरा के लोग पूजा तो नहीं थी। रूप माई के कहे के रूप हटे तो हम कोरोना माई आई। सुना आपने, कोरोना माई। दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम बना कोरोना वायरस भारत में कोरोना माई हो गया है। हम कोरोना माई आई। एक तो कोरोना वायरस की दहशत, ऊपर से नई आफत कोरोना माई। हम कोरोना माई आई। वायरस को नया नाम देने वाले देवी मानकर राज्य के कई हिस्सों में इसकी पूजा कर रहे हैं। कोई मिट्टी में कोरोना माई का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा है तो कोई पूजा के फूल चढ़ा रहा है। पूजा के दौरान कोरोना माई को लौंग, लड्डू और फूल चढ़ाए जा रहे हैं, जल अर्पण किया जा रहा है। इन महिलाओं का मानना है कि कोरोना किसी वायरस का प्रकोप नहीं बल्कि ये तो देवी माँ के एक श्राप का नतीजा है। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं अर्पिता आर्या। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा